हेलो दोस्तों, ये है रोलैंड का GW8 कीबोर्ड है और आज हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है। तो दोस्तों मैं इसमें अभी चेक करके बताता हूँ कि क्या क्या कमी है। दोस्तों देखिए, ये मैंने अडेप्टर इसका लगा दिया है। तो देखता हूँ ऑन करके इसको। ये मैंने ऑन की बटन दबा दे रहा हूँ और देखता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। तो अभी लाइट भी नहीं आ रही इस पर। और देखता हूँ अगर ऑन होगा कीबोर्ड। देखता हूँ कि मैंने लाइट अडेप्टर लगा दी। अडेप्टर में देखो ये लाइट आ रही है प्रॉपर। अडेप्टर में लाइट आ रही है दोस्तों। तो अभी देखो दोस्तों, ये चाबी इसकी वर्क कर रही है। देखो चाबियों में आवाज़ आ गई, बटन पे भी आवाज़ आ गई, वो लाइट आ गई दोस्तों। और मतलब डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा। और बटन देखता हूँ, इधर के तो बंद है। देखता हूँ ये वाला भी बंद है, ये भी लगभग। इधर भी कोई सा बटन भी कम वर्क नहीं कर रहा अभी दोस्तों। और डिस्प्ले भी नहीं आ रही है और रिदम चल रही दोस्तों। तो दोस्तों एक तरीके से इसका ये चाबी का पोर्शन चालू है इसका। और इधर का ये लगभग में काफ़ी बटनें बंद हैं, इसकी दिख नहीं रही हैं। पहले तो डिस्प्ले का काम होगा। तो डिस्प्ले का काम होने के बाद दोस्तों, उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगा आपको कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों डिस्प्ले के बाद फिर स्विच वगैरह का देखना। इसमें स्विच भी नहीं चल रहे दोस्तों। तो देखिए अभी मैं कर रहा हूँ इसका, जो भी बटन बंद होगा। बाकी चाबियाँ इसकी देखता हूँ। चाबियाँ चल रही हैं। वॉल्यूम भी देखता हूँ। वॉल्यूम में दोस्तों हिल रहा है इसका। वॉल्यूम भी डालना पड़ेगा। बाकी दोस्तों मैं देखता हूँ इसको खोल, एक बार ओपन करता हूँ दोस्तों। अभी तो ओपन करके दिखा रहा हूँ, आप जब तक वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसका पीछे का ढक्कन खोल लिया है और देखता हूँ इसमें क्या क्या। देखिए क्या कंडीशन बना रखी है किसी ने, कितना जम्फर वगैरह दे रखा है। और इधर से भी देखिए। तो इसको मैं खोल रहा हूँ, सारा कुछ ओपन कर लिया मैंने इसको। बाकी इसका जो भी काम है, इसका टोटल काम करने के बाद मैं वीडियो दोबारा से फिर बनाऊँगा दोस्तों। आप लोग देख लीजिए। ये रोलैंड का GW8 कीबोर्ड है दोस्तों। इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। तो डिस्प्ले ख़राब है, डिस्प्ले में अभी कुछ भी नहीं आ रहा। देखता हूँ डिस्प्ले का काम होता है या नहीं होता है। अगर हो जाएगा तो भी दिखाएंगे, नहीं होएगा तो भी दिखाएंगे। और माइक्रो स्विच वगैरह चेंज होने हैं। और पत्ता और एक वॉल्यूम, पत्ता ख़राब होगा तो डाल दिया जाएगा, नहीं तो बाकी सब चीज़ ओके होने के बाद आपको वीडियो में दोबारा चलाता हूँ दोस्तों। वीडियो में बने रहिए आप। अभी ये मैंने कुछ कपड़ा डाल रखा है, इसलिए डाल रखा कि मैं अभी कुछ 2-4 दिन 10 दिन के लिए बाहर चला गया था दोस्तों। तो अभी ये कपड़ा हटा दूँगा। यहाँ बहुत सारे कीबोर्ड रखे, पूरी दुकान है हमारी और सर्विस यहीं से मैं सारा कुछ काम करता हूँ दोस्तों। तो आप लोग मेरी दुकान को देख सकते हैं। और आप कोई भी आइटम ख़रीदना हो, बेचना हो, हमारे नंबर पर कॉल करके हमारी दुकान पे आ सकते हैं दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों ये मैंने कीबोर्ड पूरा तैयार कर दिया है। अब मैं तैयार पूरा बिल्कुल सारा, जो भी कमी थी, डिस्प्ले भी चालू नहीं थी इसकी और स्विच वगैरह भी बंद थे, माइक्रो स्विच वगैरह, वॉल्यूम भी डाल दिया। अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो मैंने ये इसका अडेप्टर लगा दिया दोस्तों, ये सारा कुछ। और मैं ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए रोलैंड भी लिख के आ गया इसका। अब मैं चला के दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या दिक्कत थी। और इसका हाँ दोस्तों ये भी ख़राब था, तो ये भी मैंने इसको रिपेयर कर दिया है। बाकी अब दिखाता हूँ कि इसमें ओके हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए डिस्प्ले भी आ चुकी है इसकी पूरी प्रॉपर डिस्प्ले। ये देखिए बटन भी चल गए दोस्तों। सारे बटन वर्क में है इस टाइम पे। देखिए कोई सा बटन दबा लो, टोटल सारे मैंने चालू कर दिए। कोई सा भी बटन दबाओ आप। और ये देखिए इसका कर्सर वाला बटन भी काम नहीं कर रहा था, वो भी कर दिया मैंने। तो फाइनली दोस्तों ये मैंने कीबोर्ड पूरा तैयार कर दिया है। अब मैं तैयार पूरा बिल्कुल सारा, जो भी कमी थी, डिस्प्ले भी चालू नहीं थी इसकी और स्विच वगैरह भी बंद थे, माइक्रो स्विच वगैरह, वॉल्यूम भी डाल दिया। अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो मैंने ये इसका अडेप्टर लगा दिया दोस्तों, ये सारा कुछ। और मैं ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए रोलैंड भी लिख के आ गया इसका। अब मैं चला के दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या दिक्कत थी। और इसका हाँ दोस्तों ये भी ख़राब था, तो ये भी मैंने इसको रिपेयर कर दिया है। बाकी अब दिखाता हूँ कि इसमें ओके हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए डिस्प्ले भी आ चुकी है इसकी पूरी प्रॉपर डिस्प्ले। ये देखिए बटन भी चल गए दोस्तों। सारे बटन वर्क में है इस टाइम पे। देखिए कोई सा बटन दबा लो, टोटल सारे मैंने चालू कर दिए। कोई सा भी बटन दबाओ आप। और ये देखिए इसका कर्सर वाला बटन भी काम नहीं कर रहा था, वो भी कर दिया मैंने।
तो दोस्तों इसमें सारा कुछ वर्क कर रहा है, टोटल बटन चल रहे हैं, सारा स्विच चल रहा है, वॉल्यूम भी बढ़िया काम कर रहा है बिल्कुल। सारा कुछ इसमें ओके है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इसमें वेंजो बटन, GW8 कीबोर्ड है बिल्कुल। इसमें डेड ऐसा हो रहा था एक तरीके से, मतलब चल तो रहा था लेकिन डिस्प्ले भी काम नहीं कर रही थी इसकी, और इसके स्विच भी काम नहीं कर रहे थे। वॉल्यूम ख़राब था, कर्सर का ये कर्सर वाला वॉल्यूम ख़राब था इसका। तो बाकी मैंने इसकी जो भी सारी टोटल सर्विस कर दी दोस्तों। ओके करने के बाद इसको आपको ये कंडीशन दिखा रहा हूँ इस कीबोर्ड की। और भी किसी भी कीबोर्ड की आपको रिपेयरिंग करवानी, कैसी भी कोई भी कीबोर्ड हो, पैड हो, सैम्पलर हो, हैंडसोनिक हो, या कोई भी कीबोर्ड हो, G6, X6, XPS 10, XPS 30, कॉर्क का कोई सा भी कीबोर्ड हो, आपको रिपेयरिंग करवानी, कुछ भी कमी हो उसके अंदर, आप मेरी दुकान पे लाओ, आपके सामने ही एंड टू एंड काम करके देता हूँ। आप सामने बैठो, आपके सामने ही काम करके देता हूँ दोस्तों। ये कंडीशन है, ये मेरी दुकान देख लीजिए आप। अभी ये मैंने ये कुछ कपड़ा डाल रखा है, इसलिए डाल रखा कि मैं अभी कुछ 2-4 दिन 10 दिन के लिए बाहर चला गया था दोस्तों। तो अभी ये कपड़ा हटा दूँगा। यहाँ बहुत सारे कीबोर्ड रखे, पूरी दुकान है हमारी, और सर्विस यहीं से मैं सारा कुछ काम करता हूँ दोस्तों। तो आप लोग मेरी दुकान को देख सकते हैं, और आप कोई भी आइटम ख़रीदना हो, बेचना हो, हमारे नंबर पर कॉल करके हमारी दुकान पे आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कीबोर्ड है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको अच्छा लगे वीडियो तो एक बार सब्सक्राइब चैनल कर लें। जय श्री राम।